complete banking course free of cost, how to crack reasoning in 2023 lecture 1. So today I will give you the detailed plan of 40 days plan guys. ठीक है, आज मैं 40 डेज का पूरा एक प्लान आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी, स्टडी प्लान किस तरीके से रहेगा, सिलेबस हम किस तरीके से कवर अप करने वाले हैं, वो सारा पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों. तो डेली हमारा आपको बताना चाहूंगा, डेली हमारा 9 बजे सेशन रहेगा. ठीक है, रात को जैसे मैंने बताया था कि हमारा रीजनिंग का जो सेशन रहेगा, ठीक है, वो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा. उसके बाद मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे क्वांट की सेशन रहेगी. ठीक है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे क्वांट का सेशन रहेगा माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मतलब सेशंस आगे बढ़ेगा और चलेगा गाइस. ठीक है, चलते हैं आगे. जैसे आपको पता है कि दिस इज माय ऐप मकरंद सर ट्यूटोरियल, सो यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स. सो बोथ फॉर एंड्रॉइड एंड iOS. ठीक है, तो दोनों भी मतलब क्या बोलते हैं, दोनों भी इस पे हम ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मेरी मॉर्निंग में 10 बजे और इवनिंग में 7 बजे क्लास होती है. ठीक है, तो इस तरीके से क्वांट रीजनिंग की वहां पे पेड क्लासेस भी चलती है. ठीक है, तो नया बैच हमारा 15 मार्च से जो स्टार्ट हुआ है. दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज से ही हमारे ऐप पे फ्री इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो ये भी आप कर सकते हो. ठीक है, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है, फ्री क्लासेस आपको मिल जाएगा, जो कि 7:30 बजे रहेगा. मतलब कल आप 7:30 बजे शाम को ये वाली क्लास कर सकते हो. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. चलो, सो टुडेज स्टार्ट विद द मोटिवेशनल कोट. जैसा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग का सेशन कुछ दिक्कत की वजह से सुन नहीं पाए गाइस. ठीक है, मैं उतना एडिट कर दूंगा. ठीक है, देखो, खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा. ठीक है, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. ठीक है, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी. क्या बोला है? जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है. तो दोस्तों, इसी कोट के साथ हम आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. जैसे हमारा आज का जो टैगलाइन है, करते एक नई शुरुआत. ठीक है, तो एक रीजनिंग का एक पूरा कंप्लीट पैकेज के साथ सारा हम डिस्कस करने वाले हैं. बस आप बने रहिएगा, आज का सेशन आपको बहुत मजा आएगा. ठीक है, मजा इन द सेंस आपको एक पूरा प्लानिंग मिल जाएगा कि यहां से एग्जाम्स के लिए आगे किस तरीके से पढ़ाई होने वाली है. स्वरूप जी, वो आगे होगा, अभी ऐप पे चल रहा है इंग्लिश का क्लासेस, आगे यूट्यूब पे भी होगा. ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, इंग्लिश दूसरे सर पढ़ाने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं दोस्तों. ठीक है, तो ये आप लिंक अपने दोस्तों को भी भेज दो जो बैंकिंग या फिर रिलेटेड एग्जाम्स की स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सो सिलेबस, टारगेटेड एग्जाम, स्टडी प्लान, लाइव सेशंस एंड डाउट सेशंस. सो यू विल गेट ऑल दिस इन, मतलब YouTube पे आपको ये सारी चीजें अभी मिलने वाली है यहां से आगे. ठीक है, तो एक कंप्लीट नई पहल हमने स्टार्ट की है आज से दोस्तों. ठीक है, ये आपके लिए काफी बेनिफिटेड होगा. तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मतलब एक कंप्लीट रीजनिंग के साथ हम क्या क्या खेल करने वाले हैं आगे. ठीक है, तो सिलेबस, टारगेटेड एग्जाम्स जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे उसके बाद लाइव सेशंस और डाउट सेशंस माय डियर फ्रेंड. ठीक है, तो चलो रुक करते हैं अभी टारगेटेड एग्जाम्स की तरफ. तो टारगेटेड एग्जाम्स में आपको पता है कि IBPS एक साल भर के अंडर में कौन सी एग्जाम्स लेता है. तो आपको पता है कि PO क्लर्क बराबर है, PO क्लर्क और SO. उसके बाद RRB की भी एग्जाम्स होती है, बराबर है. RRB स्केल 1, स्केल 2, ठीक है, स्केल 3. उसके बाद RRB असिस्टेंट माय डियर फ्रेंड. ठीक है, तो ये सभी इसके लिए, ठीक है, मतलब यहां पे जो रीजनिंग हम कवर करने वाले हैं ये सभी के लिए होगा. ठीक है, हाँ, सारा ही लेंगे. ठीक है, तिवारी जी बने रहो. उसके बाद SBI, आपको भी पता है SBI कौन सी एग्जाम लेता है. SBI PO, SBI जूनियर एसोसिएट की एग्जाम बोलती है, उसको मैं क्लर्क की एग्जाम बोलूं, इजंट इट. और उसके बाद SBI
एसओ की एग्जाम होती है, ठीक है। तो मतलब ये सभी एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पे सिलेबस को कवर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या स्लाइड पे? ठीक है, चलो मैं इंक दूसरी यूज करता हूं, ठीक है। यहां पे समझ में एसबीआई पीओ, एसबीआई जूनियर क्लर्क एंड एसबीआई एसओ। इसके पहले हमने क्या देखा? इसके पहले हमने पीओ क्लर्क, आरआरबी, ठीक है, आरआरबी असिस्टेंट। आरआरबी में स्केल 1 मतलब विच इज इक्वल टू पीओ एग्जाम जैसे बोलते हैं, स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3, ठीक है। उसके बाद एसबीआई पीओ, एसबीआई जूनियर क्लर्क और एसबीआई एसओ माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहां पे आरबीआई, तो आपको पता है आरबीआई अटेंडेंट की भी एग्जाम होती है, जो कि अंडर ग्रेजुएट भी दे सकता है, ठीक है, बट इसके बड़े फ्रीक्वेंटली वैकेंसीज नहीं निकलते हैं। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट, ठीक है, और उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी। तो मतलब जितने एग्जाम्स में यहां पे लिख रहा हूं वो सारे एग्जाम्स को हम कवर अप करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलो, सो नाउ उसके बाद आपको भी पता है कि सेबी, दैट इज व्हाट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी एग्जाम होता है, आपको पता होगा। तो ग्रेड ए का एग्जाम होता है इसका, ठीक है। बहुत रेयर और बहुत कम वैकेंसीज निकलते हैं बट आता है। उसके बाद नाबार्ड, आपको भी पता है, नाबार्ड असिस्टेंट, एग्रीकल्चरल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ये, ठीक है, उसका असिस्टेंट का एग्जाम होता है, ठीक है। मतलब आपको सारे एग्जाम्स, कौन से एग्जाम्स आते हैं, सारे एग्जाम्स के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ग्रेड ए और ग्रेड बी का एग्जाम्स भी होता है इसका, ठीक है। एग्जाम्स के बारे में अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से सेशन बना के लगा दूंगा कि नाबार्ड कौन सी एग्जाम कंडक्ट करता है करके, ठीक है। बाकी सारे बैंक एग्जाम, तो दीज आर द बैंक एग्जाम्स, ठीक है। और उसके लिए हम मतलब जो सिलेबस है वो कवर अप करने वाले। यहाँ पे नाबार्ड का मतलब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उसके बाद सेबी, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस एंड ऑल, ठीक है। तो दीज आर द बैंक एग्जाम्स माय डियर फ्रेंड। उसके बाद आपको भी पता है एलआईसी इंश्योरेंस एग्जाम होता है, ठीक है, और इसके बाद रिलेटेड इंश्योरेंस सारे एग्जाम्स, ठीक है। तो इसका एलआईसी, जैसे अभी आपको पता है कि एलआईसी एडीओ का एग्जाम हुआ, एलआईसी असिस्टेंट का एग्जाम, ठीक है, और एलआईसी एओ का एग्जाम, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलते हैं उसको। तो ये 3 एग्जाम्स, ठीक है, एलआईसी के अंडर में आते हैं गाइस। चलो, सो नाउ ये हो गया एग्जाम्स, मतलब इतने सारी एग्जाम्स के लिए हम जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 40 डेज का प्लान क्या क्या रहेगा, ठीक है। मतलब थाली में क्या क्या परोसा गया है, ठीक है, वो थाली अभी सजा के आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो टॉपिक जैसे आज पहला दिन है, तो आज सिंपली एंड सिंपली सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं सारे टॉपिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो डे 1 इंट्रोडक्शन रहेगा, इजंट इट माय डियर फ्रेंड्स। सो होप सो कि आपको ये प्लान आपको अच्छा लगेगा और इसी तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। कब कब एग्जीक्यूट करेंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो डेडिकेटेड डेज है हमारे रीजनिंग के लिए, मतलब थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, बराबर है, डेडिकेटेड डेज है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इसके हिसाब से ये प्लान चलेगा। जैसे सपोज अभी अगर मान लो कि आज डे 1 है, कल डे 2 रहेगा, परसों डे 3 रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, मतलब आज डे 1 में हमने इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कल और परसों लेंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट थर्सडे में क्या आएगा, कोडिंग, डिकोडिंग और लाइक दिस। इसका मतलब समझ गए ना। तो हफ्ते में 3-3 बार करके ये प्लान पूरा कवर अप करेंगे हम। तो उसमें टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग गाइस, बराबर है। उसके बाद छठे दिन ऑर्डर रैंकिंग, 6-7 दिन। उसके बाद फिर 8वें दिन ऑर्डर एंड सीक्वेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेकेंड। तो ये सारे टॉपिक होने के बाद जो 11वां दिन रहेगा, एवरी 11 डे में हम क्या करेंगे, एवरी 11 डे में हम रिवीजन टेस्ट लेने वाले हैं दोस्तों। मतलब जितना हमने स्टडी किया है, ठीक है, जैसे ये स्टडी किया हमने इतना टॉपिक्स, उसका हम एक रिवीजन टेस्ट लेंगे। समझ में आया प्लान? अच्छा लग रहा है? ठीक है, कमेंट्स में डालते चलो भाई, और ये वीडियो खत्म होने के बाद भी आप कमेंट्स वीडियो पे लगाते चलो, ठीक है।
और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट मतलब जैसे यहां पे हमने देखा कि 1 2 3 4 टॉपिक हमने टोटल 10 दिन में कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा ब्लड रिलेशन माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ब्लड रिलेशन करेंगे हम। उसके बाद सिलॉक्स विदाउट वेन डायग्राम, ये 3 दिन चलेगा दोस्तों, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि पूरा टॉपिक कवर हो और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, ठीक है। उसके बाद पजल्स, 5 days पजल, और उसके बाद फिर से रिवीजन टेस्ट माय डियर फ्रेंड, ठीक है। मतलब एवरी 11 day you will get a revision test on that particular topic till date completed। मतलब जितने टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हुए हैं उस पे हम रिवीजन टेस्ट लेते चलेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। इस तरीके से ही स्केड्यूल मैं बना रहा हूं, कल सारे सेशंस में लगा दूंगा। मतलब लगभग मैं 10 दिन का प्लान कल अपकमिंग में आपको दिख जाएगा, ठीक है। 10 days का प्लान मैं लगा दे रहा हूं, उसके बाद फिर से मैं 10 days का प्लान, ऐसा करते करते हम पूरा सिलेबस को कवर करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद फिर से रिवीजन टेस्ट। मतलब 33 डे तक हमारे इतने टॉपिक्स डन हो जाएंगे दोस्तों। 33 डे मतलब कैसा, कंटिन्यूएशन में नहीं। मैंने क्या बोला, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि हमें क्वांट भी कवर अप करना है। नहीं तो क्वांट अगर ये कंटिन्यूएशन में लेंगे तो क्वांट को टच नहीं कर पाएंगे हम। और हमारे पास डेडिकेटेड टाइम है 9 to 10, आपको भी पता है वो टाइमिंग हमारा, ठीक है। तो उसी टाइम में हम दोनों सब्जेक्ट को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। सो दिस इज द प्लान टिल 33, यही तक खत्म नहीं हो रहा है अभी। मैंने आपको 40 डेज का प्लान दिया है गाइस, ठीक है। तो यहां तक कौन से टॉपिक कवर अप हो रहे हैं, तो जैसे अल्फा न्यूमरिक, मतलब ये 4 टॉपिक्स यहां पे हो गए। उसके बाद फिर ये 1 2 3 टॉपिक्स, ठीक है। बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, आपको भी पता है कि मतलब ठीक है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी। उसके बाद फिर से रिवीजन टेस्ट ऑन द डे ऑफ 33। और ये स्केड्यूल हमें एट एनी कॉस्ट फॉलो करना ही करना है, एक प्रॉपर तरीके से जाएंगे हम। उसके बाद गाइस जो आपको लग रहा होगा छूट गया था, छूट गया नहीं, वो प्रॉपर डेट के हिसाब से मैंने सेट किया, इनइक्वालिटीज। सो 35th डे तक आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे क्या लेंगे, मॉक्स लेंगे, जो 3 इजी लेवल वाले रहेंगे और नेक्स्ट 2 जो रहेंगे वो इजी टू मॉडरेट रहेंगे दोस्तों। तो दिस इज अ 40 डेज प्लान माय डियर फ्रेंड। तो क्या आपको ये प्लान मतलब पूरा जो है ये समझ में आया किस तरीके से जाने वाले हैं हम, ठीक है। तो आपको सारे सेशन स्केड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। कब कब होगा हमारा, थर्सडे फ्राइडे एंड सैट। तो इसका मतलब अभी हम कल क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले कल के सेशन में हम देखेंगे अल्फा न्यूमरिक सीरीज, ये टॉपिक देखने वाले हैं। तो होप सो यू लाइक ऑल द प्लानिंग्स, ठीक है। मतलब जिस तरीके से हमने प्लान किया है टोटल 40 डेज का, जैसे मैंने थंबनेल पे लगाया, टोटल दिस इज अ 40 डेज प्लान माय डियर फ्रेंड। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बंदे लाइव में जुड़े, ठीक है, लाइव में सेशन करे, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में ये सारा होने के बाद हम ये भी लेने वाले हैं, ठीक है, मतलब मॉक्स भी लेने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने 6 मॉक्स ले लिए हैं, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट के। आगे भी हम मॉक्स लेने वाले हैं जिसमें दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल यूर बैंक एग्जाम्स। मतलब जितने भी आप यहां से बैंकिंग एग्जाम्स दोगे वो सभी के लिए बेनिफिटेड रहेगा, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से हमारी लेवल रहेगी, ठीक है, पहले 3 इजी लेंगे और उसके बाद जो 4th और 5th मॉक रहेगा वो मॉडरेट लेवल का रहेगा। तो ऐसे ये 40 डेज का प्लान है माय डियर फ्रेंड्स। आप कमेंट में बोल सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो करते हैं एक नई शुरुआत। मतलब आज से ही, मतलब आज मुझे इंट्रोडक्शन देना था, आपसे रूबरू करना था। एक्चुअली आज सेशन का वैसे कोई मतलब प्लान नहीं था, बस आपको ये बताना था कि हम इस तरीके से आ रहे हैं। तो कल जब हम हमारी मुलाकात होगी तो एक सीधा सीधा हम सेशंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है।
सेशन से स्टार्ट करेंगे गाइस कल से, ठीक है। और पूरा प्रॉपर तरीके से वो 40 डेज तक हम फॉलो करेंगे, ठीक है। 40 डेज तक फॉलो करेंगे। तो आप ये टॉपिक्स लिख लो आपके नोटबुक में, नोट डाउन कर लो कि क्या क्या टॉपिक हम डे 1 में लेने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी डेट नहीं डाला है, वो आपको डेट सेशंस के अपकमिंग लाइव में मिल जाएगा। आज ही मैं इसको क्रिएट कर दूंगा और वहां पे मिल जाएगा आपको सारा ही, ठीक है। बहुत बढ़िया प्लान है। चलो थैंक यू गाइस, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो एक नई शुरुआत करने के लिए मकरन सर के साथ? बोलो भाई, आर यू गाइज रेडी? ठीक है, आर यू गाइज रेडी? आपके फ्रेंड्स को भी बताओ, आर यू गाइज रेडी? ठीक है, डेली 9 बजे टाइम, ज्यादा सेशन नहीं ले रहा हूं यूट्यूब पे, बस डेली 9 बजे से 10 बजे तक का प्लान बुक कर लो, ठीक है। 9 PM टू 10 PM माय डियर फ्रेंड्स। और आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो बैंकिंग या अदर एग्जाम्स की स्टडी कर रहे होंगे, उनको भी आप बिल्कुल बताते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कंप्लीट रीजनिंग बैच। क्वांट का भी ऐसे ही कुछ करते हैं, जल्दी मैं उसके बारे में अपडेट देता हूं आपको। क्वांट का भी अपडेट जल्दी दूंगा, बट अभी रीजनिंग का हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम द डे टुडे इटसेल्फ, ठीक है। तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको सारा मतलब जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, हाँ उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था कि ये स्टडी प्लान मैंने दे दिया, ठीक है। ये लाइव सेशंस रहेगा हमारा सारा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम डाउट सेशंस भी लेंगे। डाउट सेशंस इन द सेंस, जैसे मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन अगर मैं दिया और आपने वो किया, ठीक है, और वो आपका गलत हो गया या आपको समझ में नहीं आया, तो तभी के तभी वो डाउट्स भी वहां पे क्लियर होगा, मतलब वहां पे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन वन सेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो कल से फिर आना है 9 बजे गाइज, आना है नहीं आना है कल से, ठीक है। क्योंकि आज का सेशन तो इतना ही था, मतलब यहीं पे मैं रोक रहा हूं। आज तो मुझे इंट्रोडक्शंस देना था सारे सेशंस के बारे में। कल हम एक्चुअल सेशंस की शुरुआत करेंगे, मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अपकमिंग एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए ही हम उसका लेवल और सारा चीजें हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। मतलब अगर बिगिनर्स भी है, नया बच्चा भी आता है सेशन में, तो उसको भी पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ना है और प्लान हमारा क्या चाहिए, ठीक है। गौरव जी, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं, ठीक है, कल 9 बजे। और हाँ, दूसरी चीज, जो सेशन मैंने आज 10:30 बजे बोला था हमारा, जो 7 बजे आज हमने सेशन नहीं लिया, जो 10:30 बजे बोला था गाइस, उसको आज हम 10 बजे ही लेंगे, ठीक है। 10 बजे हम सेशन लेंगे। तो बी रेडी फॉर दैट 10 PM सेशन माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज हम अपने ऐप पे स्टार्ट कर रहे सीलॉक्स की सेशन, ठीक है। सीलॉक्स की सेशन को हम स्टार्ट कर रहे, तो ये सेशन करना ना भूलिएगा लाइव में गाइस, ठीक है, ऐप पे। चलो बिल्कुल, मतलब जितने भी पेड स्टूडेंट है ऐप पे, आज हम सीलॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं ऐप पे, ठीक है। तो टुडे इज द डे फर्स्ट। चलो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, खाना खाइएगा, तगड़ी पढ़ाई कीजिएगा। और गाइस, कल रात को 9 बजे हमारा दूसरा सेशन, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक वाला सेशन करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।